जब एक औरत अपने दांतों को फ्लॉस से साफ कर रही थी, तब उसने शीशे में घबराकर देखा कि उसका मुंह सिला हुआ है। उसके बाद उसकी आंखें सफेद पड़ गई और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। बधाई हो, आपने अपने फोन की बैटरी खत्म होने से पहले इस जबरदस्त सस्पेंस वाली हॉरर फिल्म वीजा को ढूंढ लिया। ये फिल्म भले ही कम रेटिंग वाली हो, लेकिन इसके डरावने सीन और कहानी का अंत आपको डराने के लिए काफी है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि वीजा बोर्ड सैकड़ों सालों पुराना भूतों को बुलाने वाला गेम है। इसके 3 बहुत ही जरूरी नियम हैं, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला, इसे अकेले नहीं खेलना है। दूसरा, कब्रिस्तान में नहीं खेलना है। और तीसरा, गेम खत्म होने पर गुड बाय कहना जरूरी है। गेम शुरू होने से पहले सब लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। अगर कोई आत्मा आसपास है तो इस बोर्ड के शीशे से आप उसे देख सकते हैं। हमारी कहानी की लड़की डेबी के साथ इसी वीजा बोर्ड को छूने की वजह से एक भयानक हादसा हो गया। कुछ हफ्ते पहले उसने अकेले ही ये गेम खेला था। उसके बाद से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा और फिर गैस स्टोव भी अपने आप जलने लगा। इन डरावनी घटनाओं से परेशान होकर उसने बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन वीजा बोर्ड को जलाने के बाद जैसे ही डेबी अपने कमरे में आई, वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो बोर्ड उसने जला दिया था वो सही सलामत उसके बिस्तर पर रखा हुआ था। उसका दिल दहल गया और वो डर के मारे पीछे हटी। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया। उसने नीचे झुककर डरते डरते उस बोर्ड के पॉइंटर को उठाया और उसके शीशे से बोर्ड की तरफ देखा। तभी मानो किसी अनजान शक्ति ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो। उसने चुपचाप शीशे पर लगी लाइटों का तार उठाया। अगले ही पल जब लेन ने डेबी की मौत की खबर सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन पहले ही दोनों ने साथ घूमने जाने का प्लान बनाया था और आज अचानक डेबी ने अपनी जान दे दी। शक के घेरे में लेन जब डेबी का सामान समेट रही थी तो उसे अलमारी में वही अजीब सा वीजा बोर्ड मिला। लेन अंदर से घबरा गई। उसे अच्छे से याद था कि डेबी ने इसे जलाने की बात कही थी। फिर ये यहाँ कैसे आ गया? लेकिन उसने भूतों के बारे में नहीं सोचा। उसे लगा शायद डेबी का इसे जलाने का मन नहीं हुआ होगा। वो सोचने लगी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जिस गेम को उन्होंने खेला, डेबी ने उसे अब तक संभाल कर रखा था। घर में कुछ न मिलने पर लेन को डेबी की मौत और भी ज्यादा अजीब लगने लगी। यहाँ तक कि जब उसने उस बोर्ड को उठाया तो उसे साफ महसूस हुआ कि डेबी उसके आसपास ही है। हालांकि पुलिस ने इसे खुदकुशी मानकर केस बंद कर दिया था, लेकिन सच जानने के लिए ये वीजा बोर्ड ही डेबी से बात करने का इकलौता रास्ता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से बात की और डेबी की आत्मा को बुलाकर सच जानने का फैसला किया। हालांकि उसके दोस्तों को लगा कि ये सिर्फ एक गेम है और इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लेन के बार बार कहने पर वो मान गए। ये पक्का करने के लिए कि वो डेबी की आत्मा को ही बुला रहे हैं। वे सब रात में डेबी के घर आ गए। जिस लिविंग रूम में डेबी की मौत हुई थी उसी जगह उन्होंने ये गेम शुरू करने की तैयारी की। लेन ने जल्दी से वीजा बोर्ड के जरूरी नियम बताए, लेकिन ईशा ने साफ कह दिया कि वो इस डरावने गेम को बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। लेकिन अपने बॉयफ्रेंड पीट के समझाने पर ईशा ने बिना मन के अपनी उंगलियां उस बोर्ड पर रख दी। लेन के मंत्र पढ़ते ही वीजा बोर्ड सच में हिलने लगा। शुरुआत में सबको लगा कि कोई मजाक कर रहा है और वो सब हंसने लगे, लेकिन जब लेन ने पूछा कि क्या ये डेबी की आत्मा है तो सब एकदम सुन रह गए। उन्होंने देखा कि बोर्ड धीरे धीरे हाइट की तरफ बढ़ रहा था। अब जाकर उन्हें यकीन होने लगा कि ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि लेन पूछ पाती कि डेबी ने जान क्यों दी, अचानक बत्तियां बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पीट ने शीशे में कुछ अजीब सा देखा। जैसे ही वो पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा, इस खौफनाक नजारे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ईशा जो पहले ही ये गेम नहीं खेलना चाहती थी, उसने जिद की कि उसे घर जाना है। उन सबको गेम बीच में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बिना गुड बाय कहे गेम को बीच में छोड़ने से उन्होंने वीजा बोर्ड का सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था और अब उन सबकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। घर लौटकर लेन को इस वीजा बोर्ड के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई, इसलिए उसने इंटरनेट पर इस बोर्ड के बारे में खोजना शुरू किया। लेकिन जब लेन उसे पढ़ने में मगन थी, तभी अचानक नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। उसे लगा कि उसकी बहन आ गई है तो वो नीचे देखने गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसकी बहन अपने बेडरूम से बाहर आ गई। दोनों एकदम हैरान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। डर के मारे दोनों जल्दी से कमरे में छिप गई और दरवाजा लॉक कर लिया। जब लेन डर के मारे कांपते हुए दरवाजे से कान लगाकर बाहर की आवाजें सुन रही थी, तो अब वो पूरी तरह घबरा चुकी थी और उन्हें अलमारी में छिपना पड़ा। लेकिन उन्होंने बाहर कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे हुए कुछ डरावने अक्षरों को नहीं देखा। अगले दिन उसके सभी दोस्तों ने बताया कि उनके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई और उन्हें भी वही डरावने अक्षर दिखाई दिए। इन अजीब अक्षरों का मतलब समझने के लिए उन लोगों ने दोबारा ये गेम खेलने का फैसला किया। जब पूरी तैयारी हो गई तो लेन ने डरते हुए सवाल पूछा, लेकिन जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए वो ये था कि इस बार बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेज के दूसरी तरफ रखी कुर्सी अपने आप पीछे खिसक गई, जैसे कोई उस पर आकर बैठ गया हो। डर के मारे कांपते हुए उन लोगों ने डेबी की मौत के बारे में लगातार कई सवाल पूछे, लेकिन वीजा बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी डेबी के बॉयफ्रेंड पीट को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछा, लेकिन बोर्ड के जवाब ने पीट को एक पल में यकीन दिला दिया कि ये आत्मा डेबी की नहीं है, क्योंकि वो डेबी को कभी उस जगह पर लेकर ही नहीं गया था। अब सब पूरी तरह सदमे में थे और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि पिछली बार भी जिस अनजान आत्मा से उनकी बात हुई थी वो भी यही थी। इसके बाद उस आत्मा ने बोर्ड के जरिए बताया कि शीशे से देखने पर वो उसे देख सकते हैं। हालांकि लेन बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन सच जानने के लिए उसने हिम्मत करके बोर्ड उठाया और सामने रखी कुर्सी की तरफ देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसे एक ऐसा खौफनाक नजारा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। इसके तुरंत बाद वीजा बोर्ड पागलों की तरह घूमने लगा। घबराई हुई लेन ने दोबारा उस बोर्ड को उठाया ताकि उस आत्मा से फिर से बात कर सके, और इस बार उस आत्मा की आंखों में बहुत डर था और वो सीधे सामने की तरफ इशारा कर रही थी। अब जाकर उन सबको असलियत समझ में आई। उन्हें पता चल गया कि डेबी ने जान नहीं दी थी, बल्कि उसकी मौत इस डरावने गेम की वजह से हुई थी। उसकी बहन ने चिल्लाकर कहा कि वो लोग आग से खेल रहे हैं और उन्हें ये गेम अभी रोक देना चाहिए। लेन ने भी तय कर लिया कि अब से वो सब आज रात की घटना को भूल जाएंगे और इस खौफनाक गेम को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस बुरी आत्मा
को उन्होंने पूरी तरह जगा दिया है। जिसने भी उस वीजा बोर्ड को छुआ है अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात घर लौटने के बाद जब ईशा अपना मेकअप उतार रही थी तभी उसके साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। जब लेन को ईशा की खौफनाक मौत की खबर मिली तो वो डर और पछतावे में डूब गई। उसे पता था कि उसकी इसी जिद ने ईशा को इस मुसीबत में डाला था। वो तुरंत पीट के पास गई और दोनों डेबी के घर पहुंचे ताकि इससे बचने का कोई रास्ता निकाल सके। जिस जगह लेन को वीजा बोर्ड मिला था उसी अलमारी में उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला। उस कमरे के अंदर उन्हें बहुत सारी पुरानी तस्वीरें और एक फटी पुरानी डायरी मिली। उन तस्वीरों में डोरिस और उसकी बहन जेंडर की एक साथ फोटो थी। इसके पीछे न्यूयॉर्क के उस ओल्ड एज होम का एड्रेस था जहां जेंडर रहती थी और डायरी में ओइजा बोर्ड और सील के कई राज लिखे थे। जब उन्होंने इसके बारे में पता किया तब उन्हें समझ आया कि जिस घर में डेबी रह रही है वो 10 साल पहले डोरिस और उसकी माँ और बहन का पुराना घर हुआ करता था और अब उस परिवार में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा है। वो है ओल्ड एज होम में रहने वाली उसकी बहन जेंडर। ये पता लगाने के लिए कि बुरी आत्मा का अगला शिकार कौन है लीन अगले ही दिन सुबह सुबह ओल्ड एज होम पहुंच गई और जेंडर से मिली। उससे बात करने पर लीन को एक और हैरान करने वाला सच पता चला। उनकी माँ एक बहुत ही ताकतवर तांत्रिक थी जो अपनी पूरी जिंदगी काले जादू के पीछे पागल थी। लेकिन एक हादसे में उनके अंदर एक बुरी आत्मा घुस गई जिसने उन्हें बेहद भयानक बना दिया। डोरिस असल में एक बहुत अच्छी लड़की थी। अपनी बहन को बचाने के लिए माँ ने जेंडर का मुंह सिल दिया था। उसके शरीर को बेसमेंट में कैद कर दिया गया था और उसकी आत्मा को ओइजा बोर्ड में फंसा दिया गया था। जेंडर ने लीन को बताया कि अगर वो किसी तरह डोरिस की लाश के मुंह पर लगे टाके काट दे तो ये श्राप टूट जाएगा और वो सब इस खतरे से बाहर आ जाएंगे। ये सब जानने के बाद उसी रात लीन और उसके दोस्त डेबी के बेसमेंट में गए। पर बेसमेंट में कदम रखते ही कुछ बहुत ही अजीब हुआ और देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लीन ने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब लीन को बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना था। तभी उसकी बहन को एक वेंटिलेशन पाइप दिखा। लीन ने बिना कुछ सोचे अपनी बहन को दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद उस पाइप के अंदर चली गई। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे लकड़ी के तख्तों से बंद एक सड़ा हुआ रास्ता दिखा। लीन ने जोर लगाकर उन तख्तों को तोड़ा और अंदर घुस गई। लेकिन अंदर जाने पर उसे पीटर कहीं नजर नहीं आया। आसपास देखने पर उसे एक पत्थर के बिस्तर पर डोरिस की लाश पड़ी हुई मिली। लीन मन ही मन बहुत खुश हुई। अब बस उसे उसके मुंह के टाके काटने थे ताकि वो श्राप खत्म हो सके और वो खुद को और अपने बचे हुए दोस्तों को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो टाके काटने आगे बढ़ी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी अजीब तरह से झपकने लगी। पर अब इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। लीन ने झट से माचिस जलाई, मोमबत्ती रोशन की और कैंची उठाकर अपना काम शुरू कर दिया। और बेचारी को कहा पता था कि खतरा तो कब का उसके सिर पर मंडरा रहा है। और फिर जैसे ही माँ की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी बेसमेंट में कैद पीटर भी आराम से बाहर आ गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। पर उन्हें नहीं पता था कि उस एक कट से उन्होंने श्राप को नहीं बल्कि उस बुरी आत्मा की जेल को काट दिया था। क्या ये खतरनाक श्राप वाकई इतनी आसानी से टूट गया था? रात के वक्त जब पीटर वापस घर पहुंचा तो दरवाजे से अंदर आते ही वो हैरान रह गया। उसने देखा कि डेबी की आत्मा अचानक उसके बेडरूम में खड़ी थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि मामला इतना भी सीधा नहीं है। वो कुछ और सोच पाता उससे पहले ही पलक झपकते डेबी की वो परछाई डोरिस में बदल गई और अगले ही पल उसका एक और दोस्त बुरी तरह मारा गया। ये सब देखकर लीन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे आखिर समझ आ गया कि उसकी जिद की वजह से ही आज सबकी जान गई है। अगले दिन वो गुस्से में ओल्ड एज होम पहुंची और जेंडर से जवाब मांगने लगी। पर जेंडर ने आगे जो कहा उसने उन सबके होश उड़ा दिए। लीन तो जैसे सदमे में आ गई थी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि शुरू से लेकर अब तक उन सबको बेवकूफ बनाया जा रहा था। माँ कोई बुरी आत्मा नहीं थी, असली शैतान तो डोरिस थी। दरअसल बचपन से ही डोरिस अपनी माँ के काले जादू की दीवानी थी। हमेशा जिंदा रहने के लिए उसने अपनी आत्मा को ओइजा बोर्ड के अंदर कैद कर लिया था। अब जो भी ये गेम खेलता वो खेलने वाले की ऊर्जा से धीरे धीरे वापस जिंदा हो जाती। उनकी माँ ने जो कुछ भी किया वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें डोरिस के धोखे से बचाने के लिए था। और जेंडर तो कब की डोरिस के कंट्रोल में जा चुकी थी। डोरिस के लिए जिंदा लोगों को फंसाकर वो टाके कटवाने के बाद ही जेंडर अपनी जान बचा सकती थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डोरिस पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए लीन हर जगह कोई रास्ता ढूंढने लगी। उसे पता चला कि डोरिस की माँ की एक बहुत ही खास दोस्त थी जो खुद एक बहुत बड़ी तांत्रिक थी। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो उस बूढ़ी तांत्रिक तक पहुंच गई और तांत्रिक ने उसे जो तरीका बताया वो बहुत आसान था। अगर वो किसी तरह ओइजा बोर्ड और डोरिस की लाश को जला दे तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्हें जल्दी कुछ करना था। एक दिन की भी देरी का मतलब था किसी एक की दर्दनाक मौत। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर जैसे ही अपने घर पहुंचा एक बहुत ही अजीब ताकत ने उसे स्विमिंग पूल में खींच लिया। जब लीन और उसकी बहन ट्रेवर के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ट्रेवर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है। लीन हिम्मत करके उसके पास गई। अगले ही पल लीन के पास रोने तक का वक्त नहीं था क्योंकि अगला नंबर उसका और उसकी बहन का ही था। उसे लड़ना ही था। अब वक्त बहुत कम था। दोनों ओइजा बोर्ड लेकर तुरंत उस बेसमेंट की तरफ निकल पड़ी जहां डोरिस को कैद किया गया था। लीन ने आग जलाई और जैसे ही वो ओइजा बोर्ड को आग में फेंकने वाली थी एक अजीब ताकत ने अचानक हमला किया और उसकी बहन को उसी वेंटिलेशन पाइप के अंदर खींच लिया। जब उसकी बहन को होश आया तो उसने खुद को डोरिस की लाश वाले उसी खुफिया कमरे में पाया। सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डोरिस अपने हाथ में एक हुक लिए उसे घूर रही थी। बाहर लीन अपनी बहन की दर्दनाक चीखें सुन रही थी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े ओइजा बोर्ड पर गई और उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। वो वेंटिलेशन पाइप की तरफ जोर से चिल्लाई। लीन को पहले से पता था कि
ओइजा बोर्ड के नियमों में एक बहुत बड़ी कमी है। कोई भी अकेला ये गेम नहीं खेल सकता। अगर गेम शुरू करने वाला किसी और का नाम ले तो वो चाहे शैतान हो या इंसान, उसे ओइजा बोर्ड के इस नियम को हर हाल में मानना पड़ता है। और ऐसा ही हुआ। डोरिस अचानक लीन के सामने आ गई और उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। देखते लीन का हाथ पूरी तरह मुड़ गया और उसकी आंखें सफेद पड़ने लगी। जैसे ही वो ओइजा बोर्ड छोड़ने ही वाली थी, अचानक किसी का हाथ उस बोर्ड पर आकर पड़ा। लीन तुरंत ठीक हो गई। जब उसने मुड़कर देखा तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी की आत्मा थी। असल में जब से लीन को वो ओइजा बोर्ड मिला था, तब से डेबी की आत्मा उसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी और चुपचाप उसकी रक्षा कर रही थी। जब दो सहेलियां मिल जाए तो किसी को भी हरा सकती है। पूरा खेल अचानक पलट गया। लीन का हाथ अब बिल्कुल ठीक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ खुफिया कमरे में फंसी उसकी बहन ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डोरिस की लाश को कमरे से बाहर खींचा और आग के पास ले जाकर उसे जोर से आग में फेंक दिया। लाश के जलते ही डोरिस बुरी तरह तड़पकर चिल्लाने लगी। मौका देखकर लीन ने भी ओइजा बोर्ड उठाया और उसे भी उसी आग में फेंक दिया और एक काले धुएं के साथ डोरिस जोर जोर से चिल्लाती हुई एक काली परछाई में बदल गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये भयानक सपना जो डेबी की मौत से शुरू हुआ था, वो उस शैतान के जलने के साथ ही खत्म हो गया। आखिर में आग ने उस बुराई की जड़ को ही मिटा दिया था। डोरिस का श्राप उस ओइजा बोर्ड के साथ जलकर राख हो चुका था। लीन और उसकी बहन भले ही किसी तरह जिंदा बच गई थी और इस मौत के खेल से बाहर निकल आई थी, पर उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ नियम हमेशा हमारी भलाई और सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर आप उन्हें तोड़ेंगे तो उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे आप कभी सह नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप अंधेरे की तरफ देखते हैं तो अंधेरा भी आपको ही देख रहा होता है। मैं हूँ आपका दोस्त एलेक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।